नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। हमें एक जॉब लेना है तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। मैथ को सीखना है तो हमें दिन रात एक तो करना ही पड़ेगा, है ना? ज्यादा आपको टाइम इसमें नहीं देना है। मैथ में हमारे साथ जुड़कर आधा से 1 घंटा ही हमारे साथ देना है और आप देखेंगे कि अपने आप में परिवर्तन कितना हो जाएगा अगर हम आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो। बीच में मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया क्योंकि थोड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहे थे, समस्याएं भी थी और सेहत भी, मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, तो उस पर भी टाइम ज़्यादा लग गया। हाँ, तो आज के बाद हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जितना भी चैप्टर छूटा हुआ है। मैंने बहुत से चैप्टर पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। आपने अगर हमारे वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाकर वीडियो को देखिएगा। कितना शॉर्ट ट्रिक में मैंने आप लोगों को हर चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ एंड हानि और प्रतिशत हो गया और अनुपात समानुपात। तो ऐसे मैंने बहुत से चैप्टर लगभग 8-9 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं और एकदम शॉर्ट ट्रिक से पढ़े हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सकेगा तो अपने यार दोस्तों के पास भी भेजिएगा और आपके घर में जितने भी भाई बहन हैं उनको भी जरूर बताइएगा। हमारा आपका भाई का चैनल है, इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वॉच पूरा करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम लोगों ने जितने भी चैप्टर पढ़ाए थे वो उसको देख लीजिएगा। आज से हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, औसत। आप देखेंगे इस चैप्टर में इतना आसान तरीके से, इतना शॉर्ट ट्रिक से आपको हम बताएंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हम लेकर आएंगे, 15 से 20 या 30 सेकंड का, मिनट का हो सकता है, सॉरी। और उस वीडियो में आप देखेंगे कि हर टाइप आप सीखते हुए नजर आएंगे मेरे साथ। बस ज्यादा नहीं, आधा घंटा दीजिएगा डेली, आधा से 1 घंटा दीजिएगा तो आप देखेंगे कि आप में परिवर्तन कितना होगा। मैथ आपको 1 से 2 महीने के अंदर सीख जाएंगे और हर चैप्टर उड़ाना शुरू कर देंगे, है ना? तो आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में औसत। और इसमें 10 से 15 सेकंड में हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कितना भी एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो उसमें देखोगे टाइम टेकिंग का सवाल होता है और बच्चे उसको छोड़कर चले आते हैं। तो आज से एवरेज का सवाल छोड़ना नहीं है। कोई भी पेपर आप देने जाते हो तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते ही। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें हमने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इससे औसत एवरेज से आए थे। एकदम सेम टू सेम, ऐसे जितना हम आपको पढ़ाएंगे एकदम सेम टू सेम वैसे ही सवाल आए थे। तो कोई भी एग्जाम हो, सरकारी एग्जाम होने चाहिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम होने चाहिए, एसएससी का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, किसी का भी होने चाहिए। और ये सभी के लिए हेल्पफुल है। सवाल मैथ कोई भी हो, सब में एक ही टाइप का आता है सवाल। उसी टाइप का एक चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो सब में वही आपको अवेलेबल होता है ना? तो हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम सीखते हैं एवरेज। क्या सीखेंगे? एवरेज। टाइप नंबर 1 देखते हैं। देखो टाइप नंबर 1 में क्या है, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मैं कोई भी संख्या देता हूं, 5, 3, 4, 7, 1। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका औसत कितना होगा। क्या बोला? इसका औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका एवरेज ऐसे निकालते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम पूछें कि एवरेज बराबर सूत्र क्या होता है, एवरेज, एवरेज बराबर सूत्र क्या होता है, तो सम ऑफ नंबर अपॉन में सम, सॉरी, टोटल ऑफ नंबर, टोटल टोटल नंबर बोल सकते हो। अगर हिंदी में आप चाहो तो हिंदी में भी लिख लो, लिख लो। औसत बराबर क्या होता है? औसत, औसत। अगर हम आपसे पूछें कि औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या अपॉन में प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल संख्या। देखो ध्यान से सुनना, सम ऑफ नंबर, टोटल नंबर। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने अभी तक औसत जितना भी पढ़ा होगा तो ऐसे ही हम लोग लगाते हैं, ये सूत्र होता है। लेकिन सूत्र क्या है, आप डायरेक्ट निकालना चाहो औसत, इसका क्या होगा औसत, तो कहोगे कि सभी संख्याओं का योग, मतलब ऊपर के जितने भी हैं इनको जोड़ो। 5, 3, 4, 7 और +1। कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5। अब आप क्या करते हो, तो 5, 3, 8, 8 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 और 13, 12, 13 और 7 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। 20/5, 5 4 जा कितना होता है? 5 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ोगे तो कितना होगा? 20। तो हमारा औसत कितना निकल गया? 20। कितना हो गया? 20।
ध्यान से सुनना आप और समझने की कोशिश करना। कितना औसत निकला? 20 निकला। कितना निकला? 20। एक मिनट थोड़ा मार्कर इसको रखते हैं। औसत कितना निकला? 20। अब आप ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि यहीं पर हम कोई और संख्या दे दें। क्या दे दें? समझने की कोशिश करो। मैंने दिया आपको 10, 20, 40, 60, 80 ये मैंने दे दिया और आपसे मैंने पूछा कि इनका औसत बताइए, एवरेज बताइए। एवरेज क्या होगा? तो आप क्या करोगे? कहोगे कि टोटल मतलब जितने हैं सभी संख्याओं का मतलब सम ऑफ नंबर क्या है? 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 और टोटल मतलब अगर कहें टोटल नंबर कितने हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आप बताओ इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 8। देखो सभी में पीछे जीरो है तो जीरो को ऐसे लिखो। 8 6 14, 14 में 4 जोड़ दो 18, 18 2 20 और 1 21 और अपान में 5। 5 से अगर इसको हम कट करें तो 4, 5 चौको 20, 1 बचा और 5 दूनी 10। हम कहेंगे कि एवरेज एवरेज कितना निकलेगा? औसत 42। इनका औसत कितना है? तो 42। अभी तक हम लोगों ने यही सीखा है लेकिन अब क्या इससे काम चलेगा? नहीं। अगर बड़े बड़े संख्या यहां पर आ जाए, मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपको दे दिया, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करो। मैंने आपको दे दिया 742, 852 और फिर दे दिया 735, 700, 345, 1280। अब आपसे हम पूछ दें ये 1200 इसको रुको, मान लो मैंने दे दिया 650 और दे दिया 750। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका एवरेज बताइए। क्या बताइए? औसत। तो आप क्या करोगे? इन सभी को जोड़कर और टोटल नंबर नीचे लिखोगे तो ये दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? ये वाला सवाल फिर दिक्कत करेगा। इसको जोड़ने बैठोगे फिर इसको अपॉन में लिखोगे टोटल नंबर फिर उसका डिवाइड करोगे जैसे मैंने अभी किया। छोटे छोटे थे तो वो ठीक था, सभी को जोड़ा और डिवाइड कर दिया, तुरंत उसका टोटल नंबर निकल जाते थे। लेकिन इसका क्या करोगे? इसके लिए एक दूसरा ट्रिक है वो हमेशा याद रखना। ट्रिक क्या करना है तो समझो। आपको करना क्या होगा? ये सूत्र वगैरह सब भूल जाओ। आपको करना क्या है? देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। इन्हीं में से एक कोई संख्या ले लो या तो अपने तरीके से या अपने तरफ से कोई संख्या ले लो। क्या ले लो? जैसे कि 400 742 है, 852 है, 735 है, 650 है, 750 है। ऐसे ही एक संख्या लो कि इन्हीं के आसपास के करीब में हो। क्या? इन्हीं के आसपास के करीब में हो। मान लो मैंने ये ले लिया। क्या ले लिया? इसको हमने एवरेज मान लिया। किसको? 735 को एवरेज मान लिया। तो क्या करोगे? देखो 735 को मान लो हमने एवरेज मान लिया तो 735 में से अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या बचेगा? फिर इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये। आप कोई भी एक संख्या ले लो, इसके करीब में होनी चाहिए। किसके? इसी के करीब में होनी चाहिए। अपने तरीके से या अपने तरफ से भी कोई भी संख्या ले सकते हो। मान लो मैंने ले लिया अपने तरफ से, ये टोटल इनको रहने दो। मैंने अपने तरफ से 700 ले लिया। अब ये 700 से कितना ज्यादा है? तो 42 ज्यादा है। ये 700 से कितना ज्यादा है? तो कहोगे कि कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 152 ज्यादा है। देखो 700 ये 852 तो 152 ज्यादा है। ये 700 से कितना ज्यादा है? तो 35 ज्यादा है। ये 700 से कितना कम है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ कम कितना है? तो 50 कम है। यहाँ 700 से कितना ज्यादा है? तो 50 ज्यादा है। अब आप देखो, ध्यान से सुनना और समझना। ये ज्यादा वाली संख्या अपनी तरफ से मैंने 700 मान लिया, इन्हीं के करीब में कोई एक संख्या हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है ना? अब ये देखो 50 प्लस का है, ये माइनस का, इसको हटा दो। इन सभी को जोड़ो। कितना है? 5 2 7 2 9, 9 हो गया। 3 5 3 8, 8 4 12, एक हासिल, एक और एक दो। कितना आया? 200। टोटल संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 5 चौको 20 और 2 बचा, 5 पचे 25 पॉइंट, यहाँ 4 बचा था, 5 अट्ठे 40। 700 में 45 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 745.8। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 745.8। ये मैंने बड़ा संख्या दे दिया था इसीलिए लगा आपको। अभी ये अपने तरीके से दिया था या अपने तरफ से दिया था तो ये संख्या है। अब देखो दूसरा। अब मैं छोटा छोटा संख्या लेता हूं। मैंने बोला 12 15 16 18 17। मैंने पूछा कि इसका औसत बताइए। क्या बताइए? औसत बताइए।
ठीक है सर, मैं बताता हूं, अभी देखना। देखो आप इनमें से चाहो तो एक अलग से संख्या मान लो, या इन्हीं में से एक कोई मान लो। मान लो मैंने इसको, हमने एक औसत मान लिया 15 को, या आप 15 को ना मानकर आप चाहो तो 16 को मान लो। हमने इसको एक औसत मान लिया। क्या मान लिया? औसत। देखो ये अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ध्यान देना, पेपर में ऐसे सवाल अगर सीख जाओगे ना तो 5 से 10 सेकंड लगेंगे। कैसे करोगे? देखो मैंने 16 को मान लिया औसत। अब देखो ये 16 से कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है या कम है, पहले ये बताओ। ये कम है 12, तो माइनस का हमने लिख दिया 4। ये 16 से कितना कम है? तो 1 कम है। कितना कम है? 1। ठीक है, 16 16 जीरो हो जाएगा। अब ये 16 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये 16 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। ठीक है ना? अब आप देखना, ये माइनस के हैं, कितने हैं? माइनस के, और ये वाले प्लस के हैं। अगर हम कहें तो 4 और 1 5 माइनस के हो गए, और ये 2 और 1 3 किसके हो गए? तो कहोगे कि ये 2 और 1 3 प्लस के हो गए। कितनी संख्याएं थी? तो 5। अब आप खुद बताना, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2/5। इसको अगर हम भाग करें तो कितना हो जाएगा? 5 का भाग जानते हो ना, भाग करना, ये ऐसे। तो हम कहेंगे कि 0 पॉइंट कितना होगा? 4। देखो करके देखो, पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो आया, 5 चक्कू 20, मतलब पॉइंट में माइनस में कितना आया? 0.4। हमारा औसत कितना होगा? 16 को माने थे और माइनस में आ रहा है, तो माइनस का कितना? 0.4 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? 15 पॉइंट। ये 0.4 अगर हम घटाते हैं तो 6, या 5 और 1, 15 पॉइंट कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15.6। अब देखो दूसरा सवाल, समझने की कोशिश करो। देखो मैंने बोला कि 12 16 15 18 14, और ये यहाँ पर मैंने मान लिया 9। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका औसत बता दीजिए। क्या बता दीजिए? औसत। तो आपको करना क्या है, इनमें से कोई भी एक संख्या को औसत मान लीजिए अपने तरफ से। कोई भी, या तो आप टोटल संख्याओं को जोड़कर डिवाइड करो, या आप अपने तरीके से कोई भी संख्या को औसत मान लीजिए। मैं 15 को औसत मान लेता हूँ। ये 15 से कितना कम है? तो 3। ये 15 से कितना ज्यादा है? तो 1, प्लस का 1 है ना, समझना। ये 15 से कितना ज्यादा है? तो 3। पहले 15 के नीचे भी 15 आएगा तो 0। ये 15 से कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। ये 15 से कितना कम है? तो 1 कम है। ये 15 से कितना कम है? तो आप कहोगे कि 6 कम है। कितना कम है? 6। अब आप बताना, ध्यान से सुनना। आपको बताना है कि इसको क्या करना है, तो प्लस वाले को जोड़ो, 3 और 1 4, या यूं कहो तो 3 से 3 इसको हटा दो, बचा कितना? 6 और 1 7। ये 1 से 1 हटा दो, माइनस का 6 बचा। कितना बचा? माइनस का 6। संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 6। अब 6 कम 6, माइनस का कितना आ गया? 1। तो हमने औसत कितना माना था? एवरेज। आप 15 को माने थे, 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 14। तो हमारा औसत कितना निकल गया? 14। कितना निकल गया? 14। 14 14 कितना निकल गया? 14। अब आप ध्यान से दूसरी कोई संख्या ले लो। मैंने एक संख्या लेते हैं, मान लो मैं संख्या कौन ले लेता हूँ, 1020 900 99 81 9981, और एक लेता हूँ 1005, और एक संख्या ले लो 997। किसको ले लो? 997। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो हमको करना क्या है, हमको इसका औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है। इसका औसत क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर या तो इन्हीं में से कोई संख्या मान लो, या अपने तरफ से कोई भी संख्या एक मान लो। हम मान लेते हैं एक अपने तरफ से 1000, कोई भी संख्या हमने मान लिया, 1000 हमने मान लिया। ठीक है ना? 1000 में से मानेंगे तो चलो ठीक है, 1000 में से ये कितना ज्यादा है? तो कहोगे कि 20 ज्यादा है, प्लस का। ये 1000 से कितना कम है? अब आप देखो 1000 में कितना कम है? तो 9। कितना कम है? 19 कम है। कितना कम है? 19। ध्यान से देखो, ये 19 ही तो कम है ना। ठीक है, ये 1000 में कितना ज्यादा है? तो कहोगे 5 ज्यादा है। ये 1000 से कितना कम है? तो कहोगे कि 3। देखो ना, 1000 में कितना कम है? 3 ही तो कम है ना, 3। ये मैंने कुछ फालतू मान लिया है, 981 होगा, सॉरी 981। ठीक है ना? अब आप बताओ, ये इतना है, ये इससे कितना कम है? ये आपको औसत बताने हैं। क्या बताने हैं? औसत। ध्यान से सुनो, ये 20 5 25, 25 प्लस के हैं, और 19 और 3 माइनस के हैं।
तो कितने हो जाएंगे, 19 में 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 23, 22, कितना हो जाएगा 22। अब आप बताओ संख्याएं कितनी थी, 4, टोटल संख्या कितना था 4, कितना बचेगा 25 में से 22 जाएगा तो 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 का भाग करो, पॉइंट लगेगा और 0, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 30 बार आ जाए, 30 आ जाए, तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, 4 पंचे 20। अब आप देखो ये 0.75 माइनस में है या प्लस में है, तो प्लस में है, तो 1000 में, इसमें 1000 में अगर हम पॉइंट कितना जोड़ दें, 1000 में अगर हम 0.75 ऐड कर दें तो सिंपल सी बात है कि कहोगे कि 1000 7.5 आएगा, कितना आएगा 1007, एक मिनट, 1000 में अगर हम 75 ऐड कर दें तो कितना आएगा 75, 1075.75, तो आंसर क्या होगा 1075। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी जब क्वेश्चन हम आपको देंगे ना तो पूरा पूरा समझ में आएगा, है ना। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्या लिया, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन केजी में, ठीक है ना, 49, 42, 55 और 58 है, इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। ऑप्शन भी दिया है आपको 53, 53, 54, 51, 52, आपको इनका औसत वजन ज्ञात करना है। समझने की कोशिश करो, मैंने क्या क्या कहा कि देखो जो जो चीजें दी हैं मेरे भाई ध्यान से सुनो, 49, 42, 55 और 58, इनका औसत वजन, एक तो तरीका ये है कि इन सभी को जोड़ो और संख्याएं कितनी हैं वो लिखो, और दूसरा तरीका मैंने जो बताया वो समझो, आप इन्हीं के करीब में कोई मान लो, मैंने अपने तरफ से 50 मान लिया, क्या मान लिया 50। अब आप देखो ये 50 से कितना ज्यादा है या कम है, तो कहोगे कम है 1, ठीक है सर। ये 50 से कितना कम है, तो कहोगे -8 कम है सर। ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 5 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो प्लस लगा, ये कितना ज्यादा है तो 8। अब आप देखो इनका हमको औसत ज्ञात करना है, तो ये 8 प्लस का माइनस का हट गया, ये 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, टोटल संख्या कितनी थी 4। अब आप देखो 4 एक कम 4, मतलब कितना आ गया 1। इनका औसत अब बता सकते हो कि 50 में अगर एक जोड़ प्लस का है तो जोड़ना है, माइनस का होगा तो घटाना है। औसत, औसत कितना हो जाएगा, तो 50 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 51, कितना हो जाएगा मेरे भाई 51, इसमें है यस 51, सी इज राइट आंसर। क्या होगा, सी इज राइट आंसर। आप क्या करोगे कि एवरेज अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है औसत, तो आप करते हो पेपर में इन सबको जोड़ते हो, 49, 42, 55 और 58, कितनी संख्याएं हैं तो 4, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 8 5 13, 13 तो 15, 15 में 9 जोड़ देंगे तो 24, हासिल 2, 5 5 10, 10 4 14, 14 में 4 जोड़ 18, 18 2 20, और 4 से डिवाइड कर देते हो, तो 4 पंचे 20 और 4 एक कम, देखो वही आया 51 ही आया। समझ पा रहे हो ना, आप ऐसे जोड़ कर करो तो भी वही आएगा, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है वो भी उसी तरीके से भी आएगा, क्योंकि अभी ये छोटा संख्या है तो तुरंत हो गया, लेकिन अगर ये बड़ा बड़ा संख्या है, जैसे कि मैं आपको देता हूं बड़ा संख्या, देखना, इसको हटा देते हैं, आपको एक बड़ा संख्या देते हैं थोड़ा सा बड़ा, आप समझ जाओगे कि उसका महत्व कहां पर आपको है। जैसे मैंने आपको दिया, एक मिनट, हाँ दिया, कितना है 896, 892, 916, 904, 908, ये मैंने दे दिया, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से सुनो, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप तो एक तरीका ये है कि आप सभी को जोड़ोगे, और अगर एवरेज आपको निकालना है, औसत क्या निकालना है, औसत हिंदी में लिखते हैं, अगर औसत आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे, 892, 916, 904 और 908, टोटल संख्या 5 है, ठीक है। इनको जोड़कर 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 6 26, हासिल 2, 0 0 1 10, 10 में 9 जोड़ दोगे तो 19, और हासिल 2 थे, 19 2 21, अब बचा 2, फिर 9 9 18, 9 किया 27, और 27 में 8 जोड़ दोगे तो 35, 35 में 8 जोड़ दोगे 43, 43 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 45, और बटे में 5, 5 से कट करो तो 5 9 45, कितना हो गया 45, पूरा पूरा कट गया, ये भी पूरा कटेगा तो बीच में 0 आ गया, 5 3 15, पॉइंट 1 बचा इसमें, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो
903.2 आ गया। ये आपका कैलकुलेटर है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर हम दूसरा इसका तरीका बताएं, अगर आपका जोड़ घटाना फास्ट है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपका जोड़ घटाना फास्ट नहीं है फिर क्या करोगे। आप इसके करीब में एक मान लो कोई संख्या 900 हमने इसके करीब में मान लिया, ठीक है ना। देखो 900 से कितना कम है तो कहोगे कि 4 कम है। ये 900 से कितना कम है तो कहोगे कि 8 कम है, ठीक है। ये 900 से कितना ज्यादा है तो कहोगे 16 ज्यादा है, ठीक है सर। ये 900 से कितना ज्यादा है तो 4 ज्यादा है, ठीक है। ये 900 से कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखो ये माइनस का 8 था, ये प्लस का 8 काट दो, या यूं कहे तो जोड़कर इनको घटाओगे तभी भी वही बात आएगा। ये प्लस वाला इससे कट गया। देखो 16 बचा है, प्लस का सिर्फ अकेले। देखो 16 कितनी संख्याएं थी तो 5, 5 तिहाई 15, कितना बचा 5 तिहाई 15 पॉइंट, एक बचा 5, 5 दूनी 10, मेरे भाई 3.2 बचा। 900 में अगर हम औसत ज्ञात करें तो क्या ज्ञात करेंगे, औसत बराबर 900 था, इसमें कितना निकला 3.2, तो आ जाएगा हमारा 900, 900 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 903.2, 903.2। बात वही है, चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, लेकिन ये आसान है क्योंकि बड़े बड़े अगर इससे भी बड़ा आता है तभी भी आप एक एवरेज मानकर उसको औसत मानकर आप लोग तुरंत लगा लोगे, है ना। देखिए टाइप वही है लेकिन क्वेश्चन दूसरा हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो क्या है 32, 34, 38, 21 और 26, यहाँ पर x आ गया का औसत दे दिया, इसमें क्या दे दिया है औसत। तो आप लोग जानते हो कि औसत बराबर सूत्र क्या होता है, टोटल मतलब सभी संख्याओं का योग। कितने संख्याएं हैं तो 32, 34, 38, 21 और 26 और x बटे में कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें सवाल में औसत दे दिया है, क्या दे दिया है औसत, कितना दे दिया है 30। इन सभी को जोड़ो 6 7 7 15, 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 4 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 2 15 और क्या है नीचे x है। ये 6 का नीचे 6 भी, 6 का गुणा 30 में करोगे तो कितना हो जाएगा 6 18, ये 151 आकर इधर घट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर x, कितना बचा 180 में से 151 निकल जाएगा तो 29, कितना बचा ये 29। ये सूत्र पर आधारित मैंने बताया। अब वो तरीका जो था वो तरीका सीखो जो मैं अभी तक बताया, उसमें करना क्या होगा तो आपको करना ये है, ध्यान से सुनना। जितनी भी संख्याएं हैं जैसे 32, 34, 38, 21, 26 और x, इनमें ऐसी संख्या कोई मानो जो इनके करीब में हो, तो इनके करीब में सर हम मान लेते हैं 30, 30 को एक एवरेज मान लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो लगता है कि इनके करीब में सभी दोनों संख्याओं के बीच का एक हम संख्या को मानते हैं। ये 30 से कितना ज्यादा है तो सर 2, ठीक है। ये 30 से कितना ज्यादा है तो 4, ये 30 से कितना ज्यादा है तो 8, ठीक है ना। ये 30 से कितना कम है तो माइनस का 9, ये 30 से कितना कम है तो कहोगे कि सर माइनस का 4। ये x है हमें नहीं पता है, ठीक है ना, यही हमको बताना है, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये 4 से कट गया, ठीक है ना। और कोई चीज, ये 8 2 10, 8 2 10, 10 प्लस का है और ये माइनस का है 9, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा। संख्याएं कितनी है 1 2 3, देखो ध्यान से सुनो, संख्याएं उसमें जोड़ते थे लेकिन इसमें हमको x का मान चाहिए तो संख्याएं नहीं जोड़नी है। प्लस का 1 आया, क्या आया प्लस का 1, तो हमको x का मान चाहिए तो ये माइनस का 1 करोगे क्योंकि हमको जीरो बनाना होता है। ये प्लस का 1 आया है तो इधर माइनस का करोगे, इधर प्लस का 12 आया तो इधर माइनस का करोगे, इधर माइनस का 10 आया तो इधर माइनस का प्लस का करोगे, ठीक है ना। तो हमको वही संख्या बनानी है। ये x का मान कितना आ गया माइनस का 1, बस औसत हमारा निकल गया। औसत औसत हमारा निकल गया 30, माइनस का 1 है तो लिख दो कितना आ गया 29, कितना आ गया 29, बी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल बहुत से हैं, आपको हम एक सवाल और बताते हैं समझना। क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या बोला है कि संख्या 29.75, 18.25 और n का औसत, यहाँ देखो का औसत 23 है, संख्या n का मान ज्ञात करो। क्या है 23 है, 29 है, 17 है, 21 है। आपको बताना है कि इसका जो औसत है n का औसत 23 है, n का मान बताना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे तो देखो सूत्र के हिसाब से हम लोग अगर पहले सूत्र के हिसाब से देखें तो क्या है औसत, औसत बराबर दिया ही है सवाल में तो सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। औसत कितना दिया है 23, टोटल संख्या कितना है 29.75
प्लस 18.25 और प्लस n। टोटल संख्या कितने हो गए? तो 1 2 3 मतलब 3 संख्या हो गई। अब देखो 3 का तिर्यक गुणा जानते हो ना, 3 3 9, 3 दूनी 6। इनको अगर जोड़ते हैं तो 7, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 2 7 9 और 1 10, हासिल बचा 1। 8 और 9 कितना हो जाएगा? तो 17 और 1 हासिल था 18। 1 और 2 3 हो गया और 3 और 1 4। मतलब हम इनको अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 48। और इधर कितना है? प्लस में n, क्योंकि ये तो त्रियक गुणा हो गया। अब आप देखो 48 लिखा है, 48 उठकर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 59। कितना है? 69 में से 48 अगर निकल जाता है तो कितना बचेगा? n का मान निकल जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1, ये 6 में से 4 गया तो 2, n का मान कितना आ गया मेरे भाई? 21। कितना आ गया? 21। ठीक है ना। लेकिन अब हम अपने तरीके से बताते हैं। तरीका नंबर दूसरा, कैसे? समझो, देखो 29.75, 18.25 ये है और n है। अब आप बताना, इसको एक ऐसा एवरेज मानो जो इनके करीब में है। मान लो मैंने 23 ले लिया। क्या ले लिया? 23। अब ये 23 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे कि 23 से अगर ये देखें तो कितना ज्यादा है? तो 23 में अगर कितना जोड़ दे? 6 जोड़ दें, 4 2 6, तो 6 पॉइंट कितना हो गया? 7.5। अगर ये 23 से हम इसको घटाते हैं, मतलब ये 23 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि 23 से अगर हम 18 तक जाते हैं तो 18 5 23, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7.5। कितना हो जाएगा? 7.5। कितना हो जाएगा? 7.5। ये देखो, ये कम कितना है? तो 4 7.5। ये कितना ज्यादा है? तो 6 7.5। अब आपको n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? इस n का मान चाहिए, तभी तो औसत निकाल पाओगे ना। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इनको अगर हम 6.75 प्लस का है और ये माइनस का है तो बचा कितना? प्लस का 2 बचा। तो प्लस का 2 ही तो बचेगा ना अगर इनमें से हम घटाएं तो 2 प्लस का है तो इधर हमको क्या करना है? माइनस कर देना। बस आंसर आ गया। 23 में से 2 घट जाएगा तो हमारा 21 आंसर आ जाएगा औसत। 23 ये था हम हमारा, और इसमें से हमने 2 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 1। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि आज टाइप नंबर 1 था। क्या था? टाइप नंबर 1 था, और मैंने औसत का टाइप नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया। टाइप नंबर ऐसे 2 लेकर आएंगे, 3 लेकर आएंगे, 4 लेकर आएंगे, ऐसे ही वीडियो 4 5 होंगे, और ए टू जेड टाइप जितने होंगे इसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, वीडियो को अंत तक देखा करो, और हो सके तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो। अपने भाई को सपोर्ट करो यार, इसको आगे बढ़ाओ, इस चैनल को बहुत बड़ा करना है। और ये तभी होगा, ये तभी संभव है जब आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।